हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। आइए, वेलकम टू प्रोफेशनल कॉमर्सेंट माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। दिस इज माय टोटल वीडियो नंबर 83। चैप्टर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लेक्चर 13 रिलेटेड टू दिस चैप्टर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। आज का टॉपिक एक नया टॉपिक होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल कैलकुलेशन का, गुडविल वैल्यूएशन का बोल सकते हैं। आज हम एक नया मेथड और लास्ट मेथड पढ़ेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। इट्स ओके। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानते हैं, फिर हम आते हैं कॉन्सेप्ट को डिटेल समझाएंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको दो मेथड्स आते हैं इसके अंदर। एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा होता है बच्चे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। अब जब हम कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का बात करते हैं तो गुडविल इक्वल टू होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस, डू नॉट वरी। एक्चुअली जस्ट हम आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा ऐसा क्यों हुआ है फॉर्मूला में, एवरीथिंग। और जहां तक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का बात आती है तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 बाई एनआरआर। ये दो फॉर्मूला है। यहाँ कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी मैंने आपको फॉर्मूला पे लिखा है, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। हम कॉन्सेप्ट जरा डिस्कस कर ले आपके साथ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा बच्चे, कुछ छूटना नहीं चाहिए। पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। आगे आते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सीखिए। अभी तक आपको मैंने दो मेथड्स पढ़ाए। सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड भाई क्या हम लोग पढ़े हैं, थोड़ा सा हम लोग पढ़ रहे थे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का बहुत सारे मेथड थे, जिसमें पहला हम लोग पढ़े थे एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर दो मेथड्स आया था बच्चा। क्या क्या? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा आया था बच्चा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बाबू। और दूसरे हमने अभी तक पढ़ चुके हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। ये सारे गुडविल कैलकुलेट करने का एक अलग अलग मेथड्स हैं। क्वेश्चन में जो भी मेथड्स होंगे आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा। ये दोनों को मैं एक शॉर्ट में आपको याद करा दूं फॉर्मूला, कि तीनों ही मान लो इसको ए नाम दे दिए, इसको बी मान लिया और ये सी हो गया 2 नंबर। तो तीनों ही में गुडविल इक्वल टू एकदम सिंपल सी बात था, फॉर्मूला एकदम आसान था बच्चा। या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट ले लेते थे, जिसको नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं। नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ले लेते थे, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस बोल देते थे। नंबर ऑफ ईयर्स परचेस वर्क करे आपने, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हो जाता था। दूसरा बच्चे, इसी सिंपल एवरेज प्रॉफिट के जगह पे या नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट जो भी हम बोल रहे हैं, इसके जगह पे फॉर्मूला में आप पुट कर दीजिए अगर वेटेड एवरेज प्रॉफिट, WEIGSTED, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो फिर से फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। मतलब वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। ठीक है। इसी में आप इसको हटा के अगर वहां लिख दो सुपर प्रॉफिट, लिख दो सुपर प्रॉफिट, फिर से फॉर्मूला तैयार हो गया। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। मतलब इन तीनों ही मेथड का खासियत ये था कि इन तीनों में आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज जरूर दिया रहेगा। इट विल बी गिवन इन क्वेश्चन।
गिवन इन क्वेश्चन। तो जाहिर सी बात है, अगर ये तीन चीज, ये नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ है, तो यानी आपका गुडविल तीन तरीके से निकल सकता है, या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, या तो सुपर प्रॉफिट मेथड। मतलब क्वेश्चन में ये जब गिवन होगा नंबर ऑफ ईयर परचेज, और दूसरा एक ऐसा क्वेश्चन होगा जब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं दिया रहेगा। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नॉट गिवन होता है क्वेश्चन में, ये नॉट गिवन होता है। और ये जब नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो जाहिर सी बात है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो दो मेथड आता है बच्चा। एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इनकी कैपिटलाइजेशन जो ऊपर हमने पढ़े हैं, कैपिटलाइजेशन करना हम सिखाएंगे आपको, और सुपर प्रॉफिट, या तो सुपर प्रॉफिट को आप कैपिटलाइज कर दो या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, उससे आप गुडविल निकाल लेंगे। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत नहीं होगी। मतलब इस आधार पे भी कई बुक में ये गिवन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस आधार पे क्वेश्चन को बांट सकते हैं, हम लोग बांट सकते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया हुआ तो ये तीन मेथड्स एप्लीकेबल होगा, और जब नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं हो तो ये दो मेथड्स एप्लीकेबल होगा। बात क्लियर है? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम पहला वाला बात करते हैं बाबू, कैपिटलाइजेशन ऑफ, नंबर वन हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आपकी जो भी एवरेज प्रॉफिट आई है, जाहिर सी बात है आपका एवरेज प्रॉफिट निकालते समय बहुत सारे एडजस्टमेंट हमने पढ़े थे, करने पड़ते थे भाई। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक वगैरह, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक लॉस, एबनॉर्मल लॉस और गेन वाला, है ना, वो सारे एडजस्टमेंट तो करने ही पड़ेंगे आपको एवरेज प्रॉफिट जब भी निकालना होगा। जब भी, मतलब इस क्वेश्चन में दो वर्ड लगा हुआ है, कैपिटलाइजेशन और दूसरा एवरेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी स्टडीड, हम लोग पढ़े हैं ना, मेरे साथ आप पढ़े हैं। पहला ही मेथड तो था जिसमें हम एवरेज प्रॉफिट बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करते हुए आपको बताया था, और उसमें आपने एडजस्टमेंट भी कर रखा था बहुत सारी चीजों को, ठीक है। अब हम लोग को जो है इसी एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड कर देना है। कैसे कैपिटलाइज्ड करेंगे, तो आइए स्टेप सीखते हैं। स्टेप वन, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट चाहिए। सबसे पहले इस तरह के मेथड में आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इट्स ओके, नहीं दिया इसका मतलब क्वेश्चन और स्टैंडर्ड हो गया। आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और एवरेज प्रॉफिट निकालते समय तो ये बात हम लोग एकदम समझे हैं कि एडजस्टमेंट तो कर ही लेंगे, सारे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेप टू, आपको ये जो एवरेज प्रॉफिट आया, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए आप कितना मार्केट में कैपिटल इन्वेस्ट करते नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के अनुसार, वो आपको फाइंड आउट करना होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। लेट सपोज हमारा एवरेज प्रॉफिट है 10,000 रुपया। मान लेते हैं हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना है बच्चा, 10,000 रुपया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मार्केट में अवेलेबल है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप तो समझ रहे हैं, ये आपको निकालना नहीं सीखना, आपको पहले ही बताया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसको निकालना आप आगे बढ़ेंगे बच्चे सीनियर क्लासेस में। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, मान लेते हैं 10% है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। मतलब कितना भी पूंजी आप नॉर्मली कोई भी बिजनेस में, उस तरह के बिजनेस में लगाते हैं, तो आपको 10% का आमदनी होगी, ठीक है, 10% का आमदनी होगी। अब कहना ये चाह रहा है ये मेथड, ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आप 10% दे रहे हैं,
इसको आप कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। मतलब इस 10% को कमाने के लिए इस प्रॉफिट की रेट से कितना कैपिटल लगाना पड़ेगा बिजनेस में। नॉर्मल, हम बात करें नॉर्मल का, आपने पूंजी में कितना लगाया वो हम नहीं पूछ रहे हैं। नॉर्मली इस प्रॉफिट के अनुसार इस रेट से आपको कितना कैपिटल बिजनेस में लगाना होगा। तो जाहिर सी बात है आप ऐसे करते हैं कि लेट कैपिटल हमने लगाया एक्स, ठीक है, और रेट है आपको 10%, तो एक्स का 10% इज इक्वल टू 10,000 आपने कमा लिया। ये तो प्रॉफिट आपने कमाया ना। तो किसी पूंजी का आप 10% मान लेते हैं इतना कमाएगा। कोई भी पूंजी आप इन्वेस्ट किए, मान लो लेट सपोज 100 रुपया हमने इन्वेस्ट किया, तो इस रेट के अनुसार आपने प्रॉफिट कितना कमाया बच्चा, 10,000। यानी आपको कितना कैपिटल की जरूरत होती इस रेट के अनुसार, इस प्रॉफिट के अनुसार। तो जाहिर सी बात है इसको कटा दो, एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 लाख। अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं, 1 लाख रुपया बिजनेस में कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं नॉर्मली, तो 10% के रेट से आपको 10,000 का पूंजी प्रॉफिट होता। बात समझ रहे? उल्टा किया हमने। सिर्फ हमने क्या किया, इस एवरेज प्रॉफिट को कमाने के लिए 10% जो कि है, कितना कैपिटल हमने लगाना चाहिए था, ठीक है, बिजनेस में। तो हम मान लिए कि 100 रुपया बिजनेस में लगाना था, तो जाहिर सी बात है एक्स का 10% इक्वल टू 10,000। मतलब इस प्रॉफिट को कमाने के लिए 10% के रेट से हमको 100 रुपीज बिजनेस में लगाना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल टू 1 लाख है। यूं समझो उल्टा कि अगर 1 लाख रुपया बिजनेस में लगाते हैं तो 10% के रेट से हमको कितना प्रॉफिट होगा, 10,000। पहले हम ये सीखे थे निकालना, अब उल्टा पढ़ना है हमको। पहले वाले क्वेश्चन में हमको ये निकालना होता था, पहले जो हम प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े हैं बहुत सारे मेथड्स, जो 3 मेथड हमने पढ़े हैं। इस वाले मेथड में इस 10,000 के लिए आपको कितना कैपिटल की जरूरत पड़ती नॉर्मली कितना जरूरत पड़ती। तो जाहिर सी बात है इस 10,000 को कमाने के लिए इस रेट के अनुसार आपको 1 लाख रुपया की जरूरत पड़ेगी, तभी तो 1 लाख का 10% इक्वल टू 10,000 होगा। ये तो लॉन्ग कट है, इसका शॉर्टकट जरूर बताएंगे आपको, लेकिन ये तो कॉन्सेप्चुअल है। जरा आप समझ गए होंगे कि बिजनेस में अगर 100 रुपया लगाते हैं, 10% का रेट है, तो हमको 10,000 कमाई हो रहा है। यानी पूंजी कितना, पूंजी का वैल्यू निकालो, कैपिटल कितना भाई, तो 1 लाख रुपया हुआ, ठीक है ना। और आपने मान ले बिजनेस में 80,000 रुपया लगाया है एक्चुअल में। एक्चुअल आपका जो कैपिटल इन्वेस्टेड है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है एक्चुअल में, वो है 80,000। और इस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको लगाना चाहिए था 1 लाख रुपया, और एक्चुअली आपने लगाया कितना, 80,000। तो ये आपका जो मतलब आप यूं कहो, आप तो मात्र इतना ही कैपिटल लगा के ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, जबकि नॉर्मली कोई भी व्यक्ति इतना कैपिटल लगाता तो ये प्रॉफिट कमाता, और आप तो मात्र 80,000 ही कैपिटल लगाया और 10,000 का आपको एवरेज प्रॉफिट हो गया है। यानी कि जाहिर सी बात है आपने जो 20,000 एक्स्ट्रा कैपिटल, कम कैपिटल लगाया, वो आपका गुडविल होगा, वही तो आपका गुडविल होगा। मैं एक्चुअली फॉर्मूला नहीं बताना चाहता हूं कि डायरेक्ट बच्चा आप फॉर्मूला रट लो और सीख लो। मैं उसके अंदर तक, उसके तक बता रहा हूं, आपको डिटेल में बता रहा हूं, उसका कंसेप्ट बता रहा हूं, ताकि आप अच्छे से समझ लो। बहुत सारे बच्चा जिनको फॉर्मूला पसंद है कि नहीं हम कंसेप्ट नहीं समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बच्चे ये फॉर्मूला मैंने शुरू में ही लिख दिया है। बच्चे ये फॉर्मूला याद कर लो कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये हुआ फॉर्मूला। लेकिन ये क्यों हुआ ना, वो मैं यहां समझाना चाह रहा हूं। फिर से एक बात बता दूं दूसरे एग्जाम्पल के साथ। मतलब आपको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जिसको बोलते हैं, आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ 20,000, बात समझो। और मार्केट का मान लो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 10%,
तो इस 20,000 को कमाने के लिए 10% के रेट से आपको एक्चुअल कैपिटल कितना लगाना चाहिए था? तो जाहिर सी बात है आपको 2 लाख रुपया लगाना चाहिए था। मैं तो ऐसे ही निकाल लिया, आप भी निकाल लोगे भाई 2 लाख मान लो एक्स ही है, तो एक्स का 10% इक्वल टू 20,000। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये कट गया, इधर जाएगा तो 2 लाख हो जाएगा। 10 डिवाइड में उधर गया तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 लाख हो जाएगा। मतलब इस 20,000 को कमाने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी नॉर्मल नया व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो उस बिजनेस में आना चाहता है जिसमें आप हैं, उसमें इस 20,000 को प्रॉफिट कमाने के लिए वो मार्केट में एक्चुअली कैपिटल लगाना पड़ता उसको 2 लाख। लेकिन आप तो बहुत स्मार्ट है, आपने मात्र 1.5 लाख रुपया लगाया। अब दूसरा एग्जाम्पल लगाया, आपका कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है? 1.5 लाख लगाया, और आपको लगाना कितना चाहिए था? 2 लाख। मतलब आपके कंपैरिजन में कोई और भी बिजनेस में एंट्री करता और उसको मान लो टारगेट रहता कि हमको 20,000 प्रॉफिट कमाना है, तो उसको 2 लाख रुपया लगाना पड़ता। लेकिन आपने कितना लगाया? 50,000। यानी आपको तो बैठे बैठाए 50,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। बैठे बैठाए 50,000 आपने कैपिटल नहीं भी लगाया, लेकिन आप प्रॉफिट उसी के बराबर कमा रहे हैं। 2 लाख लगा के भी नॉर्मली लोग 20,000 कमाता, और आपने तो मात्र 1.5 लाख रुपया लगा के 20,000 कमा रहे हैं बैठे बैठाए। यानी आपने जो 50,000 के दम पे एक्स्ट्रा 50,000 कम पूंजी लगा के जो एक्स्ट्रा पैसा कमा रहा है, वही तो आपका गुडविल है ना बच्चा। यही ना गुडविल है। इसी को मैं बार बार समझाना चाहता हूं, यही तो आपका गुडविल है। इसी पैसे के कारण तो आप कमा पा रहे हैं। आपके पास हिडन 50,000 का गुडविल है। गुडविल के लिए पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ा है, और आप इसके नाम पे ही आपके पास बना बनाया गुडविल है, जिसके कारण मात्र आप 1.5 लाख रुपया लगा रहे हैं, और लोगों को आपके कंपटीशन में उतरने के लिए 2 लाख लगाना पड़ता है, और आप मात्र 1.5 लाख लगा के सेम प्रॉफिट कमा रहे हैं जो नॉर्मल लोग कमाता, नॉर्मली बिजनेस में कोई भी कमाता। तो आपने 50,000 का जो पैसा नहीं लगाया ना बच्चे, वही 50,000 आपका बेनिफिट के रूप में गुडविल हो गया। तो यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ? हम अब फॉर्मूला पे आ जाते हैं। भाई हमने क्या किया, देखो क्या किया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एवरेज लोगों को कितना पूंजी लगाने चाहिए थी प्रॉफिट को कमाने के लिए, और आपने कितना कैपिटल लगाया। ओरिजिनल में लोगों को कितना लगाना चाहिए था और आपने कितना लगाया, इन दोनों के डिफरेंस को ही गुडविल बोलते हैं। अब आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कहां से आया, किस कॉन्सेप्ट से आया। अगर फिर भी अगर कोई बच्चा ये नहीं समझना चाहे कॉन्सेप्ट, इट्स ओके, आप सीधे सीधे रट लो, क्वेश्चन में आपको बस निकाल लेना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आप समझ गए, आप अंदर तक नहीं जाना चाहते हैं, इट्स ओके। बहुत सारे बच्चे अंदर तक जाना चाहते हैं, सर ये हमको फॉर्मूला समझाइए कि क्यों हुआ। मैं क्यों का जवाब दे रहा हूं बच्चे, क्यों का जवाब दे रहा हूं कि नॉर्मली किसी को 2 लाख लगाना चाहिए था, लगाता तो 20,000 कमाता, और आपने मात्र 1,50,000 रुपए लगा के 20,000 कमा रहा है। यानी आपने 50,000 कम पैसा लगाया, वो 50,000 आपका हिडन गुडविल है। उस गुडविल के बदौलत ही आप प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, तो ही तो गुडविल हुआ, वही कहना चाह रहे हैं। अब इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये ना करके, ये भी एक फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में ना पता चले तो इस वाले मेथड से आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, लेकिन आपको इसी मेथड को हम शॉर्ट करते हैं। देखो जरा मैंने क्या किया, जरा देखो, x इंटू 10/100 इक्वल टू 2 लाख लिखा ना बच्चा, 20,000 लिखा ना, और 20,000 आपका नॉर्मल प्रॉफिट था। अब हम x इक्वल टू डायरेक्ट निकालते हैं तो ये 100 ऊपर चला जाता है, यानी 20,000 इंटू 100 हो जाता, और 10 नीचे चला जाता ना 10 नीचे। अब यही तो बच्चा फॉर्मूला हो गया x का, मतलब x क्या है, ये है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी आप फॉर्मूला बना सकते हैं खुद से, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है बच्चा, देखो, एवरेज प्रॉफिट इनटू क्या है 100,
अरे 10 क्या था भाई, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था, तो यहां लिख दो 10, बन गया फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को कोई कोई कैलकुलेटर पे जब बनाता है ना, तो उनके लिए कैलकुलेटर वाले स्टूडेंट जो हायर लेवल सीनियर लेवल पे चले जाएंगे, वो सीधे यार परसेंटेज लिख देता है, दबा देता है। अब 10% का मतलब जरा मैथ आप पढ़ने में स्मार्ट होंगे, नहीं है तो सीख लो भाई। एवरेज प्रॉफिट हुआ ना, अभी 10% है मतलब 10/100। अब यही 100 तो ऊपर चला जाता है तो ये बन जाता है, यानी कि एवरेज प्रॉफिट इंटू 100/10, यही चीज हो जाता है। आपको मालूम है ना, इसको बोलते हैं, इस तरह के फ्रैक्शन को आप पढ़े होंगे ना, ये फ्रैक्शन 1/1/2/3 कैसे बनाया जाता है, कंबाइंड फ्रैक्शन है बच्चे। कंसेप्ट समझ रहे हैं, हम बताना जो चाह रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो आप फॉर्मूला बच्चे आप सीख गए हैं, अब पुट कर लेना है, पहले ये निकालना है, फिर गुडविल निकाल देना है, और तो कुछ नहीं। क्वेश्चन में अगर एवरेज प्रॉफिट नहीं है तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो स्टेप्स क्लियर है बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब हम आपको सुपर प्रॉफिट मेथड के कॉन्सेप्ट बताएं, उससे पहले मैं आपको 1-2 क्वेश्चन बता दे रहा हूं एवरेज प्रॉफिट का, ताकि आप जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, उनको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आप बना लें, उनको किसी प्रकार का परेशानी ना हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप मेरे साथ बनाइए। बढ़ू आगे, ठीक है। यहां मैं आपके साथ एक क्वेश्चन बताता हूं, आप खुद से बनाएंगे। मान लो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स। हम पॉज करके जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, टाइम बचेगा। आइए बच्चे, मैंने आपके साथ क्वेश्चन लिख दिया है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म इन ए रिटेल बिजनेस। उनकी कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कुछ इस प्रकार से है। कब, कोई भी डेट ले लो 31 मार्च 2020। इस डेट को उनकी कैपिटल अकाउंट है 2 लाख और इस वाई का है 2,40,000, और करंट का 50,000 और 10,000 डेबिट बैलेंस समझते हैं ना, करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो करता है। अब ये मत पूछने लगना, इसके लिए तो आपको चैप्टर 1 में जाना पड़ेगा बच्चे, कि करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस भी शो करता है। अब हमको बताओ, इसकी कोई जरूरत है क्वेश्चन में, हाँ या ना? क्या ये आपको बेवकूफ बनाने के लिए नहीं दिया है? बोलो, दिया है क्या? कुछ भी आप दिमाग में लगा सकते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं है बच्चे, बिल्कुल नहीं है। क्यों? ऐसा मत समझना, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो ये कैपिटल अकाउंट अलग है और करंट अकाउंट अलग है। आप तो पढ़े हैं, दोनों अलग है, लेकिन जब हम कैपिटल इम्प्लाइड की बात करते हैं बिजनेस में, तो करंट अकाउंट में क्या जाता है आपको मालूम है ना? सारे प्रॉफिट वगैरह तो ही जाता है, प्रॉफिट को बांट के जो आ जाता है वही तो जाता है करंट अकाउंट में। तो करंट अकाउंट अलग कहाँ हुआ? इन दोनों को जोड़ के ही कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा। कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सीख गए हैं इस बार तो ठीक है, नहीं भी सीखे रहते तो दिमाग लगा देते। वैसे हम आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सिखा रहे हैं बच्चे। ये सोल्यूशन, क्वेश्चन समझ गए हैं? तो सबसे पहले आप निकालिए, आपने बिजनेस में एक्चुअली कितना पूंजी लगाया। आपने मतलब एक्स एंड वाई ने कितना पूंजी लगाया। तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पूरा जोड़ लो, 2 लाख प्लस 2,40,000, दोनों पार्टनर मिला के ना फॉर्म में पैसा लगाए होंगे, प्लस इनके 50,000। ये 50,000 करंट अकाउंट का बैलेंस पता है क्यों जोड़ रहा है? फिर से मैं बता दूं भाई, ये फिक्स्ड मेथड को फॉलो किया है और करंट अकाउंट में सारे प्रॉफिट का एडजस्टमेंट जाता है, प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन जाता है, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। और चूंकि ये डेबिट बैलेंस है तो उसको भाई माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं कि उसको भी जोड़ देंगे। अब इसको जरा जोड़ घटाव करोगे ना, 4,40,000 में से 50,000 जोड़ लो तो 4,90,000, और 4,90,000 में 10,000 घटा दोगे तो ये 4,80,000 आ जाएगा, 4,80,000। क्लियर है ना? और क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट दी हुई थी, एवरेज प्रॉफिट दी हुई थी कितना भाई? एवरेज प्रॉफिट किसी बिजनेस में 90,000 होगा। ये उसी का बिजनेस था, एक्स और वाई का दिया हुआ है। तो नॉर्मली इस प्रॉफिट को कमाने के लिए इस रेट से नॉर्मल इंसान को कितना कैपिटल लगाना पड़ता? आपने लगाया 4,80,000। नॉर्मल लोगों को जो नया बिजनेस में एंट्री करने हैं, आप ही की तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, उनको एक्चुअली कितना पूंजी लगाना पड़ता? आपने लगाया 4,80,000, आई एम टॉकिंग अबाउट उनको कितना लगाना पड़ता? उसी को बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, वही एक्स वाला फॉर्मूला। भाई हम 100 रुपया लगाए तो एक्स का 10% इक्वल टू 90,000, तो एक्स की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला बदल गया 90,000 इंटू 100/10, यानी आपको बिजनेस में 9 लाख रुपया लगाना पड़ता तब जाके आप 90,000 की प्रॉफिट अर्न करते हैं। लेकिन आपने कितना लगाया, 4,80,000, और नॉर्मल लोगों को कितना लगाना पड़ता, तो 9 लाख। तो आपने जितना कम लगाया वो आपका गुडविल है, वही तो आपका गुडविल है। तो देयरफॉर गुडविल इक्वल टू ₹9 लाख, मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 4,80,000। जरा इनको घटा दोगे तो आपको निकल जाएगा बच्चे 4,20,000। वैसे भी अगर ये क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा ही सा नया बात था, बाकी इधर तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट ही बता दिया। क्या हमको बताना चाहिए था वो मैं पूरे डिटेल में बता दिया, आपको ये समझना चाहिए था बच्चे। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो आज के लेक्चर में मैं आपके साथ इतना ही बात शेयर करता हूं। लेक्चर को मैं बड़ा नहीं करना चाहता, हम चाहते हैं सुपर प्रॉफिट भी आप मेरे साथ एक नए लेक्चर में सीखें। ठीक है बच्चे, तो आइए आज के लिए लेक्चर इतना ही है। बाय बाय। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है, मेरा डेप्थनेस आपको समझ में आया है, मैं जो बताना चाहता हूं आपके दिमागों में गया है, आपके दिमाग के बत्ती को मैंने अगर थोड़ा भी जला दिया है, तो प्लीज कमेंट करना ना भूलें अपने अकाउंट्स बॉस को। बाय बाय।